नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। कराची वुड बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा कि हिंदू के बायकॉट के बाद में चाहे वो बजट कितना भी हो, चाहे उन्होंने मेहनत कितनी करी हो, चाहे उन्होंने स्टोरी कुछ भी लिखी हो, लेकिन सारी की सारी फिल्में धराशायी होती जा रही हैं। लेकिन उसके बाद भी कराची वुड सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। थैंक गॉड एक मूवी आने वाली है। इस फिल्म को यदि आप देखेंगे और आप साउथ की फिल्में देखते होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये भी उन्हीं के कॉपी पेस्ट का एक नतीजा या परिणाम है। तो इस फिल्म में दिखाया क्या जा रहा है? इस फिल्म में वही कांड किए गए हैं जो कि कराची वुड या दाऊद वुड से हमें उम्मीद रहती है, और वो होती है कि हिंदू की धार्मिक भावनाओं को आहत करना। इस फिल्म में भी इसी प्रकार के कार्य किए गए हैं और इस फिल्म के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से इसमें धार्मिक ग्रंथों के साथ में छेड़छाड़ करके, मोड़ तरोड़ करके, उसके साथ ही साथ मैनिपुलेट करने के साथ ही साथ जितनी भी भावनाएं हैं उनको तार तार करने का कार्य इसमें किया गया है। आपको भी पता है कि इसका डायरेक्टर है इंद्र कुमार, और इंद्र कुमार छिछोरी वीडियोस फिल्में बनाने के लिए पहले से ही मशहूर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि सनातन हाट पर सभी प्रकार के धार्मिक वैदिक ग्रंथ आ चुके हैं। केवी पालीवाल जी का इतिहास आप अवश्य पढ़ें। साथ ही साथ पियानोक साहब का पूरा सेट भी है जो कि सनातन हाट पर उपलब्ध है। भगवान श्री राम का जो मंदिर मॉडल है वो भी पाइन वुड MDF में बड़े से लेकर के छोटे तक उपलब्ध हैं। 12 ज्योतिर्लिंग यह भी उपलब्ध है, और बाबा केदारनाथ का जो मंदिर मॉडल है वो भी आप यहां से अपने घर ले जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कराची वुड की। कराची वुड लगातार इस प्रकार की फिल्में बनाता जा रहा है जिससे कि भारतीय संस्कृति को धूल दूषित और धूमिल किया जा सके। मैं एक फिल्म का पोस्टर देख रहा था जिसमें कि 4 महिलाएं हैं, और वे जो महिलाएं हैं साड़ी में हैं। हिंदुओं की जो वेशभूषा होती है महिलाओं की उसमें है, लेकिन चारों के हाथ में बियर की, दारू की बोतलें हैं। क्या आप कभी फर्ज कर सकते हैं, कभी सोच सकते हैं कि बुर्के महिलाएं और उनके हाथ में दारू की बोतल हो या हाथ में सिगरेट हो? हालांकि इस प्रकार के काफी सारे वीडियोस हैं जिसमें कि हिजाबधारी, बुर्काधारी महिलाएं सिगरेट पी रही हैं, लेकिन हमारे मोमिन भाई अभी तक भी यही सोचते हैं कि बुर्के में केवल और केवल इस्लामिक संस्कारों का ही पालन होता है, जबकि इससे अलग बुर्के में यदि उनकी बहन, बेटी, बीवी उनके सामने से किसी अन्य मर्द के साथ गुजर जाए तो उनको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन गलतफहमी नाम की एक चीज है जो कि 1400 साल से इस प्रकार से लगातार चली आ रही है। वैसी गलतफहमी जिस प्रकार से बताया गया कि मोहम्मद के 43वें वंशज थी एलिजाबेथ, जो भी कल परसों मरी है। इसी प्रकार की गलतफहमियां, उसी प्रकार की गलतफहमियां कि चांद पर जाने वाला व्यक्ति ने इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन क्या इस प्रकार से कभी भी कोई भी कराची वुडी व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर सकता है जिसमें ये दिखाया जा सके कि इस्लामिक लोगों के हलाला, हवाला या फिर निवाला के जो कांड होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से 4 निकाह होते हैं और हलाला की जो प्रोसेस है वो क्या है? क्या कभी इन सब पर चर्चा हो सकती है? लेकिन ये जो आने वाली फिल्म है इसमें चित्रगुप्त का जो पोर्ट्रे किया गया है वो बहुत ही गंदे और भद्दे तरीके से किया गया है। इसमें जो एक्टिंग करने वाला व्यक्ति है, मन करता है कि इस व्यक्ति को सपोर्ट किया जाए क्योंकि तानाजी जैसी इसने फिल्म बनाई है और सुहेल देव जैसी फिल्म बनाने का अनाउंसमेंट इस व्यक्ति ने कर दिया है। लेकिन इस व्यक्ति ने चित्रगुप्त का रोल इसमें जो किया है वो इस प्रकार से अदा किया है कि साथ में उसको लगता है कि उसके पीछे जो है अर्धनग्न महिलाएं खड़ी हुई हैं, लड़कियां खड़ी हुई हैं, चारों तरफ अय्याशियां चल रही हैं। इस प्रकार का वहां पर जो चित्रित किया गया है बड़ा ही गंदे तरीके से किया गया है। जो उनकी भाषा है, जैसे कि चित्रगुप्त का स्वयं में सिंघम होने का आभास किया जाना, जिस प्रकार से फिल्म में अजय देवगन या फिर कहें कि जो चित्रगुप्त का रोल जो अदा कर रहा है उसकी जो भाषा है उसका टपोरी जैसी भाषा होना, ये सब चीजें क्या दर्शाती हैं? फिल्म का जो मैसेज हो सकता है कि भाई मैसेज देने के लिए उन्होंने इस प्रकार से तरीके अपनाए हों, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या भारतवर्ष में केवल और केवल हिंदू ही रहते हैं जिनको आपने सुधारना या समझाना है? हिंदुओं के बहुत सारे ग्रंथ हैं। मान लेते हैं कि आपने एक मसाला मूवी बनाई है जिसमें आप एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें क्रोध से बचना चाहिए, हमें लस्ट से बचना चाहिए, हमें किसी प्रकार की वासनाओं से बचना चाहिए और हमें भ्रम से बचना चाहिए, जलन से बचना चाहिए। हो सकता है, लेकिन क्या यह संदेश हिंदू को ही मिलेगा? वो हिंदू जो पैदाइशी धार्मिक होता है, जो अपने ग्रंथों को पढ़ता है, जो अपने ग्रंथों को भी भले ही ना पढ़े, लेकिन क्योंकि कर्मफल सिद्धांत में प्रत्येक हिंदू का विश्वास है और तभी तक वो हिंदू जब तक कर्मफल सिद्धांत में विश्वास रखता हो। इतना तो उसको पता है कि यदि मैं चींटी मारूंगा तो उसका बदला मुझे देना पड़ेगा।
इसका भी मुझे भोग नरक में जाकर के करना पड़ेगा। यदि उसके मन में ये भावनाएं हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी आपकी न्याय व्यवस्था का जो प्रपंच आपको रचना पड़ता है, जिसमें कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, जज है, वकील, वो वहीं से बच जाता है। ये जो आइडियोलॉजी है हिंदू की, या कहिए कि सनातन वैदिक धर्म की जो आइडियोलॉजी है कर्माशय की, कर्मफल वाली, जिसको आजकल जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग जो कर्मा कहते हैं, कहाँ से निकला? कर्मफल सिद्धांत से निकला है। जो इसको कहते हैं उनको समझ लीजिए कि वह व्यक्ति स्वयं में ही अपने आप से ही अपराध से विमुख हो जाएगा। लेकिन जो लोग कर्मफल सिद्धांत विश्वास ही नहीं रखते, जो लोग कहते हैं कि जो किया है अल्लाह ने किया है, जो कराया अल्लाह ने कराया है, हम जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह के सुपुर्द है, और अगर हम काफिरों को मारेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी, अगर हम उनकी बहन बेटियों के साथ में हवाला हलाला करेंगे, हवाला के स्थान पर उनको बेच देंगे, उनकी तस्करी करेंगे, और या फिर उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो फिर हमें अल्लाह अपने हाथ से दारू पिलाएगा, अल्लाह हमें 72 प्रोस्टिट्यूट्स परोसेगा। जिनकी ये भावनाएं हों, जिनकी भावनाएं बचपन से लेकर के हिंसक रही हों, जिनका शुरुआत से खतना से लेकर कुर्बानी से लेकर के किसी भी काफिर या फिर वाजिबुल कत्ल इंसान का कत्ल करना भी उनमें आम माना गया हो, क्या उनके लिए कोई संदेश नहीं हो सकता है? यदि आपको लगता है कि वो लोग भी आपसे संदेश लेंगे तो आप ये गलत मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर यमराज, धर्मराज की या चित्रगुप्त की कोई अवधारणा नहीं है। उनके यहाँ पर हमारी जो ईश्वरीय न्याय व्यवस्था है उसकी कोई अवधारणा नहीं है। उनके यहाँ पर अवधारणा केवल और केवल यही है कि वो कोई भी अपराध कर लें, उनका सबका एकदम से माफी हो सकती है। वो कब? कि जब वो सजदा कर लें, जब वो जा कर के तौबा कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, उसके बाद में तौबा कर लेंगे तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। यदि वो 5 वक्त के नमाजी हैं तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। यदि वो हज कर लेंगे तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। यदि वो तवाफ़ कर लेंगे तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। यदि वो काजी बन जाएंगे तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। यदि उन्होंने कुछ गलती कर ली और एक काफिर को भी किसी भी प्रकार से कन्वर्ट करके इस्लाम में ले आए तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। क्या उस आइडियोलॉजी को सुधारने के लिए इंद्र कुमार के पास या अजय देवगन के पास या जितने भी उसकी प्रोडक्शन की यूनिट है, क्या उसके पास में कोई एक उपाय है? पूरे विश्व के अंदर 180 करोड़ जो लोग फैले पड़े हैं, जिन्होंने आज पूरे के पूरे विश्व को आतंक के टाइम बॉम्ब पर रखा हुआ है, क्या उनके लिए कोई कंटेंट है? इसी प्रकार की गलती पहले आमिर खान ने की थी पीके मूवी बना करके, और उस फिल्म में भी एंटरटेनमेंट दिखाने के एवज में या साथ ही साथ हिंदू धार्मिक भावनाओं को खूब थोक में आहत किया गया था। और यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट के साथ ही साथ एक संदेश देने का भले ही प्रयास किया गया हो, लेकिन एंटरटेनमेंट इतना भद्दा नहीं होना चाहिए कि दूसरे की भावनाएं आहत हो जाएं और उन होती हुई आहत भावनाओं के ऊपर दूसरे व्यक्ति को हंसने का मौका मिल जाए। ये जो भी कोई है इस फिल्म को बनाने वाले लोग, इन लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कराची वुड अब एक डूबता हुआ जहाज है और अब इस पर कोई भी पैसे लगाने वाला नहीं है, और इस डूबते हुए जहाज को हर एक जागरूक हिंदू डुबाने में अपना पूरा पूरा सहयोग देगा, पूरा पूरा साथ देगा। ऐसे समय में उनको इस प्रकार के नुकसान से बचने हेतु कम से कम आप एंटरटेनमेंट बनाइए, आप उसमें कॉमेडी पुट रखिए, आप उसमें फैंटेसीज रखिए, आप उसको दिखा दीजिए कि पूरा का पूरा एक सपना था। आप बता दीजिए कि सपने में व्यक्ति को वैसा ही कुछ दिखाई दिया जैसा कि हमारे संसार में चलता है, लेकिन फिर भी मर्यादा में रहते हुए हर चीज को पोर्ट्रे कीजिए। आपको इस बात का भान होना चाहिए कि जिस समय पर महारानी पद्मावती जी के ऊपर फिल्म बन रही थी तो डायरेक्टर ने सोचा कि जहां पर अलाउद्दीन खिलजी और उसके गिलमे का गाना आता है ना, जहां पर वहां पर वो कुछ पल के लिए सपनों में ही सही महारानी पद्मावती जी को अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक बिस्तर पर दिखा दे। वो फैंटेसी दिखाने का प्रयास कर रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के ऐसे सपने हैं, लेकिन उसी बात के ऊपर उसकी खूब कुटाई हुई थी और वो विचार उसके दिमाग से, उसके जहन से निकल गया था। तो आपका भी वही हाल, वही हशर ना हो, इस वजह से सभी सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही कंटेंट को तैयार कीजिए। मेरा तो ख्याल यही है कि इस फिल्म को
पहले जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और अगर इसमें कुछ भी गलत लगता है तो उसका संपूर्ण कंप्लीटली बायकॉट करना चाहिए, चाहे कराची वुड से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी से भरपूर लगे, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी कराएं, और सनातन हाट पर जो कुछ भी हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसमें कुछ ना कुछ अपने घर अवश्य लेकर के जाया करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।